हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है गर्भ अवयव निर्माण। गर्भ अवयव निर्माण जो कि रचना शारीर एनाटॉमी का एक टॉपिक है और उसका रेफरेंस हमें मिलता है सुश्रुत शारीर स्थान में। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि सब्जेक्ट कहाँ से आए हैं, संहिता से ही तो आए हैं। संहिता में एम्बेडेड होते हैं ये, तो संहिता से आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है यकृत प्लीहा। यकृत प्लीहा जो गर्भ में होते हैं वो कहाँ से होते हैं? शोणित से होते हैं। शोणित का मतलब होता है रक्त। रक्त से यकृत प्लीहा, हम डायरेक्ट इसका लिंक लगा सकते हैं कि ये रक्त से ही होंगे। उसके बाद हमें फुफ्फुस, इसमें भी फ है, इसमें भी फ है। ठीक है, ये हो गया शोणित वेन से। और इसके बाद हम मतलब उंडुक, ये होता है सिक्कम। सिक्कम जो रस होती है, रस धातु, उसके प्रसाद भाग और कीट भाग होते हैं। तो जो कीट भाग होता है ना, उससे उंडुक की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद जैसे हम देखेंगे हृदय देखेंगे सबसे पहले, तो कफ प्लस रक्त, कफ प्लस रक्त, इससे हृदय की उत्पत्ति होती है। और उसके अंदर हम जैसे मांस मिला देंगे, मांस, ये जिह्वा उत्पत्ति होगी। तो जैसे जिह्वा भी एक मांस की तरह ही होती है, तो इसमें हम कफ और रक्त तो होंगे ही, लेकिन इसमें मांस मिला दिया तो इसमें हो गए जिह्वा की उत्पत्ति। और इसके अंदर हम मेद मिला देंगे, कफ रक्त मांस और मेद, तो इससे उत्पत्ति हो जाएगी वृषण की। ठीक है, और इसके बाद हमें जैसे बस्ती, आंत्र, गुदा, ये तीन हो, तीनों को हमने, तीन है जैसे ये होते हैं। बस्ती तो हो गया यूरिन यूरिन के लिए, आंत्र हो गए डाइजेशन के लिए, और गुदा हो गया जैसे हमारा जो एनल एरिया होता है वो। तो ये इसके अंदर आपको पता है ये सारे नीचे के एरिया हैं, तो इसमें तीनों दोष होंगे और रक्त भी होगा, तो ऐसे याद कर लेना। फिर उसके बाद है जैसे आपको पता ही है वक्र, हमें कद्र करनी चाहिए वक्र की। किडनी, किडनी होती है ये, किडनी की हमें कद्र करनी चाहिए। तो इसमें हो गया मेद और रक्त। ठीक है, कद्र भी एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेद और रक्त होता है, तो ये दोनों आपको लिंकिंग के थ्रू पता ही चलेगा। और उसके बाद आपको शिरा और स्नायु, शिरा में जैसे वायु और मेद और पित्त, ये तीनों तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो मृदुपाक होता है वो होता है शिरायु का। जो मृदुपाक होता है वो स्नायु का होता है, लेकिन जो खरपाक होता है वो सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया आपको, फिर से बताएंगे हम। तो हमने शिरा और स्नायु की बात की। शिरा और स्नायु में मेद, पित्त और वायु, ये तीनों मिलेंगे। जो मृदुपाक, मृदु शिराई होती हैं और स्नायु होंगे वो ज़्यादा खर होगा, उनमें खरपाक होगा। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे देखते हैं आशय, तो बार बार स्थिर रहने का अभ्यास करने से वायु आशयों को उत्पन्न करती है। ठीक है, बार बार अगर स्थिर रहेंगे, किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, तो वायु है ना आशयों को उत्पन्न करती है। तो आज के हमारे टॉपिक में आपने क्या देखा? गर्भ अवयव निर्माण जो शारीर सुश्रुत शारीर स्थान में है, और एक एनाटॉमी का भी विषय है। तो सबसे पहले यकृत प्लीहा की उत्पत्ति किसमें देखी है आपने? यकृत प्लीहा शोणित यानी रक्त से होती है, और रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है, और रक्त के कीट से उंडुक की उत्पत्ति होती है। फिर हमने हृदय देखा, कफ और रक्त, और कफ रक्त में हम मांस ऐड कर देंगे तो जीवा हो जाएगी, और इसके अंदर मेद हो जाए, मेद करेंगे तो वर्षण हो जाएगा। और हम वक्र, वक्र की कद्र करनी चाहिए, तो कद्र में भी और वक्र में भी दो होते हैं, वो कौन से होते हैं? रक्त और मेद। फिर उसके बाद हमने शिरा और स्नायु दो देखे, इसमें आपको पता है मेद
पित्त और वायु। वायु इसमें बताइए आपको कि खरपाक स्नायु के लिए, मृदुपाक शिरा के लिए। ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो। आज के हमारे टॉपिक में यही था। फिर आगे इसके ऊपर आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी गर्भ उत्पत्ति मास अनुमासिक क्रम है। और आगे अगर आपको AIAPGT की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहेंगी। और इस चैनल को फॉलो करके और लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। ये